गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप लोगों ने सारे पेपर अपने कंप्लीट कर लिए या अभी भी कुछ बाकी हैं? अगर आप ये सब शेयर करके मुझे बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है और क्या अभी आप लोगों का बाकी है और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ इस वीडियो को टॉड की एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन को लेकर के, और वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। आप लोगों ने ये बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुकी है और संभावना भी है कि आती रहेगी। टॉट में कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और वही रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को साइड कर लें, मतलब एक बना लें अपना क्राइटेरिया कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी 1 महीने का वक्त है आप लोगों के पास में, तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल मत छोड़िए जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि वो चीज़ आनी ही आनी है या उसमें बहुत कम चीज़ है, तो उसको सेलेक्टेड चीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो ये जो मैगज़ीन आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये भी उसी में से एक है जो चीज़ आपको छोड़ के नहीं जानी है, यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए आपकी सहमति, किसी काम को करने के लिए आपका लाइसेंस, किसी काम को करने के लिए आपकी स्वीकृति। जैसे कि अगर आप किसी काम को जान रहे हैं और जानने के बाद में आपने उस काम के लिए अपनी सहमति दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी, अपनी हामी भर दी, और उसके बाद अगर उस काम की वजह से आपको कोई हानि होती है, आपको कोई नुकसान होता है, आपको कोई क्षति अगर होती है, तो उसके लिए आप एक्शन नहीं ले सकते, यानी वो एक्शनेबल नहीं है और आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते, आप मुआवजा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपको पहले से पता था कि इस काम की वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो यही है इस लैटिन मैगज़ीन का मतलब, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, कि जब आपको किसी बात की पहले से जानकारी है और जानकारी होने के बाद आपने उसको अपनी सहमति दे दी, उसको करने में अपनी स्वीकृति आपने जाहिर की, और उसके बाद अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप उसके लिए कभी भी नुकसानी यानी क्षति नहीं मांग सकते। ज़्यादातर ये जो मैगज़ीन है, यानी ये जो बचाव है, ये प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट्स यूज़ करते हैं प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, कि जब प्लेंटिफ को कोई नुकसान, कोई क्षति होती है और वो प्रतिवादी से उस चीज़ के लिए क्लेम करता है, तो प्रतिवादी यहाँ पर अपना बचाव ले सकता है ये बोल करके कि वादी को पहले से पता था कि इस चीज़ में नुकसान ही होने वाली है, उसको नुकसान हो सकता है, फिर भी उसने इसके लिए अपना कंसेंट क्यों दिया। तो इसको कंसेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। न्याय, साम्य और सद्विवेक, उसी के सिद्धांत पर ये जो है लैटिन मैगज़ीन आधारित है। इसके कुछ केस लॉज भी हैं जो कि मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर डाल दूंगी, आप वहां से उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि केस लॉ पर अगर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ना मैं आपका वक्त लेना चाहती हूँ, ना ही मैं अपना वक्त बिना वजह का देना चाहती हूँ। जितना ज़रूरत है उतनी ही। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, सहमति कितनी तरह की होती है। तो सहमति यहाँ पर जो है कंसेंट 2 तरह की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैं चाहती तो पहले भी आपको इसका एग्जाम्पल दे सकती थी, तो मुझे लगा कि जब मैं इन दोनों पार्ट्स को आपको समझाऊंगी तभी आपको एग्जाम्पल दूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिव्यक्त सहमति की, यानी एक्सप्रेस कंसेंट के बारे में। वो क्या होती है कि जब हम खुल करके किसी बात को करने के लिए, कोई काम के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, और कहीं हम जैसे कहीं किसी चीज़ के लिए हम साइन कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेस कंसेंट हो गया कि आप इस चीज़ के लिए अपनी अभिव्यक्त सहमति दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट और एक डॉक्टर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई डॉक्टर यानी कि कोई सर्जन किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहता है, तो उसके पहले वो एक पेपर पे उसका साइन ले लेता है, उसका कंसेंट, कि अगर इसके बाद में कुछ भी हो जाता है उसको, तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पे गुड फेथ में काम कर रहे होते हैं, तो जिम्मेदारी उनकी वैसे भी नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट को पहले से पता है कि उसके साथ में बाद में कुछ भी हो सकता है और अगर वो उसमें अपना कंसेंट दे रहा है, तो डॉक्टर की यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छा बचाव है ये वाली मैगज़ीन, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। उसके बाद हम लेते हैं इम्प्लाइड कंसेंट, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं निहित सहमति, जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती
कि आपका उसमें कंसेंट है, आपको पहले से सब कुछ पता होता है, और जो आपको उस चीज़ में शामिल कर रहे होते हैं, जिस चीज़ में आपकी वो सहमति मांग रहे होते हैं, उनको भी पहले से पता होता है कि आपने अगर उस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, उस चीज़ में आप शामिल हो गए, तो मतलब आपकी वहाँ पे सहमति है, आपको बोलना नहीं पड़ा। कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल आपको बुक में भी यही मिलेगा कि जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर्स है, अगर वो फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में के मैदान में अगर खेलने जाते हैं, तो उन्हें पहले से पता होता है कि वहाँ पर उन्हें चोट लग ही सकती है, मतलब 90% ये संभावना होती है कि उन्हें चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी उस खेल के लिए वो अपनी सहमति देते हैं। तो वहाँ पर अगर कल को कोई क्रिकेट प्लेयर ये क्लेम कर दे कि मुझे किसी के बॉल लगने की वजह से मेरी आँख पर चोट लग गई और अब मैं देख नहीं पा रहा या देख नहीं पा रही, तो वहाँ पर मुझे इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि चोट लगने की संभावना उस खेल में होती ही होती है। जैसे मुक्केबाजी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बॉक्सिंग का भी, वहाँ पर तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती है कि आप किसी की जान भी जा सकती है प्लेयर की खेलते समय। तो बहुत सारी ऐसे तो जान कहीं भी जा सकती है खेलते समय, इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आईपीसी में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कंसेंट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब इम्प्लाइड कंसेंट में प्लेयर्स को पहले से पता होता है कि उस खेल में उसे नुकसान हो सकता है, फिर भी वो उसके लिए अपना कंसेंट देता है, तो बाद में वो कोई नुकसानी के लिए दावा नहीं कर सकता कि उसे इस चीज़ के लिए नुकसानी चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ही होता है कि किसी काम के लिए अगर आपने कोई सहमति दे दी है और अभिव्यक्तता दी है या फिर निहित यानी एक्सप्रेसली दी है या इम्प्लाइडली दी है, दी तो है, और आपको पहले से पता है कि वो आपके साथ में हो सकता है, तो यहाँ पर प्रतिवादी पक्ष को यानी डिफेंडेंट पार्टी को बहुत अच्छा यानी डिफेंस मिल जाता है इस चीज़ के लिए कि उसकी कोई गलती यहाँ पे नहीं होती और उसको कोई कंपनसेशन वादी को यानी प्लेंटिव को नहीं देना पड़ता, और वादी यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकता, ये एक्शनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने से बात में आपको ये समझ में आ गई होगी, और इसके केस लॉज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं उसको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि 7 मिनट का वीडियो तो पहले ही हो गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा बताऊँ ही ना, बोलूँ ही ना कुछ, लेकिन फिर भी हो जाता तो क्या करें। कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो आप लोग सुन ही सकते हैं 7 मिनट देकर के टाइम। तो आप लोग खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिविटी दीजिए, ये अच्छा होगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। और अपना ख्याल रखिए, मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो, एक अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए